आसपास में ऐसा देखने को मिलता है कि किसी किसी का याददाश्त पिछले जन्म वाला बिल्कुल वैसा रहता है, पिछले जन्म का पूरा उसे याद रहता है। पिछला जन्म याद न रहे इसलिए माताएं बच्चों के भाल कपाट के ऊपर, मस्तक के ऊपर, माथे के ऊपर, सर पे यहाँ पर तेल ठोकना शुरू करते हैं पहले से ही, बचपन से ही, ताकि उसको पिछले जन्म का कोई याददाश्त न बनी रहे। इस जन्म में ये मोह में फंसे और इस जन्म के नाते रिश्तेदारों को समझे और उनके प्रति ईमानदार रहे। हाँ? फिर भी अगर कदाचित कोई बच्चा पिछले जन्म की याद में है, फिर भी कदाचित कोई बच्चा हकलाता हो, कोई बच्चा तुतलाता हो, कोई बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता हो, कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता हो, खूब जिद्दी हो, खूब हठी हो, खूब क्रोधी हो, तो क्या करें? कहते 7 दिए बनाएं अलग अलग तेल से, अलग अलग तेल ले लीजिए, चाहे वो मेवा का तेल हो, चाहे सफेद तिल का हो, लाल तिल का हो, काले तिल का हो, सरसों का हो, देसी घी हो, गाय का हो, फिर भैंस का हो, इस प्रकार करके 7 दिए बना लीजिए। 7 दिए बनाकर सबको उसके हाथों से स्पर्श करें और सारे दियों को उसके मत्थे पर थोड़ी थोड़ी देर रखें और ले जाकर के भगवान शंकर के दहलीज पर रख दें। ऐसा 7 सोमवार तक करें, उसका ये सारा का सारा दोष समाप्त हो जाएगा और वो आनंद से रहने लगेगा। बोले शंकर भगवान की, उल्ट मरुआ वाले की। अब इस जन्म में ये राजा दंभ के नाम से जाने जाते हैं। इस जन्म में ये राजा दंभ हैं और इनके जीवन में दीपदान का महत्व है। शिव महापुराण कहती है कि तुम सामान्यतः भी जब दीपदान करते हो तो तुम्हारे जीवन में शुभता बढ़ती है। तुम धर्मवान हो तो तुम्हें यह धर्म जरूर करना चाहिए। कभी तुम गंगा के किनारे जाकर दीपक जलाओ, कभी तुम तुलसी के पास बैठकर दीपक जलाओ, कभी भगवान के पास बैठकर दीपक जलाओ, कभी अपने मंदिर में बैठकर दीपक जलाओ, कभी अपने इष्ट के मंदिर में जाकर दीपक जलाओ, कभी अपने कुल देवता के स्थान पर जाकर दीपक जलाओ, कभी तुम अपने पूर्वजों के नाम पर दीपक जलाओ, कभी नवरात्रि में अखंड दीपक जलाओ, कभी शिवरात्रि में अखंड दीपक जलाओ। जब भी तुम्हें यह अवसर प्राप्त हो तुम दीपक जरूर जलाना, क्योंकि दीपक एक अकेला ऐसा उपाय है दिया जलाने का जिससे आपका हर शुभ कार्य परमात्मा के पास पहुंचता है। और शास्त्र कहता है कि भगवान और आपके बीच का पोस्ट मास्टर अगर कोई है तो वो अग्नि है। अग्नि का सूक्ष्म रूप दीपक है। हाँ, चकी भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी अविंद कृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं स्वस्तिरो भव। जब तक मेरा कर्म संपन्न नहीं हो जाए, जब तक मेरे जीवन के संकट और पाप मिट नहीं जाए, जब तक हम जीवन में सुखी नहीं हो जाए, जब तक हम समृद्धशाली नहीं हो जाए, जब तक हमारी अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं हो जाए और जब तक जो हम मांगने आए हैं, जो हम पाना चाहते हैं वो मिल नहीं जाए, तब तक आपको यहाँ बैठ करके इस भाव को रखना चाहिए कि हम दीपक जलाएंगे। हाँ, कभी नवरात्रि में, कभी शिवरात्रि में, कभी देवालय में, कभी शिवालय में, कभी इष्ट में, कभी सिद्ध तीर्थ में, जहां जैसा अवसर मिलेगा, कभी नदी के किनारे, कभी गंगा के किनारे, कभी जमुना के किनारे, कभी गोदावरी के किनारे और कभी जमुना के किनारे, जहां जैसा अवसर लगेगा वहां जाकर दीपक जलाएंगे। इस भाव से दीपक जरूर जलाना। और दीपक जलाने से मानसिक रोग समाप्त होते हैं। क्या समाप्त होते हैं? मानसिक रोग। 100 में से 36 सबसे बढ़िया, ध्यान से सुनना, 100 में से 85 लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं। 100 में से कितने? 85 लोग। एक आध लोगों को तो कोई भी देख सकता है। जैसे किसी ने मुझे पूछा कि भूत प्रेत होते कि नहीं होते? होते। तो बोले जितने भी लोग झूमने लगते सब पे होते हैं? सब पे नहीं। मजाक है, ऐसे नहीं करते, सब पे नहीं होते। हाँ, किसी किसी पर होते हैं, किसी किसी पे नहीं भी होते। 49 प्रकार की हवाएं हैं, 49 प्रकार की ये दोष हैं, लेकिन सब पर नहीं होते। तो मानसिक रोग से 100 में से कितने लोग पीड़ित होते? हाँ, 85 लोग। कोई डिप्रेशन का मरीज है, कोई टेंशन का मरीज है, कोई सोचता ही रहता है, कोई विचारता ही रहता है और कोई उल्टा ही सीधा सोचता रहता है, कोई निगेटिव ही सोचता रहता है। किसी के दिमाग से खुरापात नहीं जाता, किसी के दिमाग से षड्यंत्र नहीं जाता। किसी न किसी रूप में 100 में से 85 लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं, इसमें कदाचित संदेह नहीं।
मन में यही विचार बना रहे हैं, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे ये करेंगे, कैसे वो करेंगे, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। मैं एक बात कहूं, मानसिक रोग यानी मन से हार मान लेना, तुम्हारा कोई भी काम तभी संपन्न होगा जब तुम अपनी जीत के लिए पहले से तैयार हो जाओगे। गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारा कोई भी काम कब होगा, जब तुम पहले से ये मान लोगे कि तुम जीत चुके हो। तुम में से 9 मतलब 10 में से 9 लोग, 100 में से 90 नहीं, एक्चुअली 99 लोग पहले ही मान लेते हैं जीतना मुश्किल है। जब तक तुम ये मान नहीं लेते कि तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, तब तक तुम्हारी हार पक्की है। जैसे तुम ये मान लोगे कि जीत सुनिश्चित है, वैसे तुम्हारी तैयारी उसी आधार पर होगी और उसी आधार पर तुम काम करोगे और तुम जीत जाओगे। हाँ, चूंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजीत। तुम्हारी फजीहत कराने के लिए भी तुम्हारा मन ही जिम्मेदार है। और मन कहां है? मन है चंद्रमा के पास में। 9 ग्रहों में एक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातक्ष सूर्यो वजायत सूत्रात् वायु शुक्रान सुमुखान दग्निर्जायत, ऐसा वेद कहता है। और मन को, चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए क्या करें? दीपक जलाएं। भगवान शिव के मंदिर में दिया जलाने से चंद्रमा अनुकूल हो जाता है, मानसिक रोग समाप्त हो जाते हैं, तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाती है और तुम्हारा मन पवित्र हो जाता है।